नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं विजेंद्र धनखड़ आपका सेंटम क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब और ये है आज 10 जुलाई की। तो इसके अंदर 11 शब्द हम लोग जानेंगे जो एडिटोरियल छपा है यूएस के बारे में। यूएस क्या कर रहा है? यूक्रेन की लड़ाई में क्लस्टर बॉम्ब्स जो है वो भेज रहा है और ये वाली बात है, ये दुनिया को पसंद नहीं आ रही है क्योंकि ये जो बॉम्ब है, टाइप के बॉम्ब हैं, इनको 100 देशों में वैसे ही 200 देशों ने इस चीज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं कि हम ऐसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसमें नुकसान ये होता है कि ये सारे के सारे फटते नहीं हैं और इससे सिविलियंस को भी काफी नुकसान हो सकता है। बाद में काफी सालों तक ये बॉम्ब पड़े रहते हैं और कभी भी। तो यहाँ पे ब्लर्ड लाइन इन्होंने कहा है कि जो एक मोरलिटी वाली लाइन होती है, एक नैतिकता वाली लाइन होती है, यूएस उसको ब्लर कर रहा है उस लाइन को, कि उसका ये जो काम है वो नैतिक नहीं है, मोरल नहीं है। तो चलिए इसके शब्दों में हम लोग आते हैं। सबसे पहला शब्द है म्यूनिशन लिखा है। म्यूनिशन का मतलब होता है कि हथियार जो होते हैं, गोला बारूद जो होता है, इक्विपमेंट होते हैं, ये यूएसए प्रोवाइड करवा रहा है यूक्रेन को। और यूक्रेन भी अपने हथियारों के लिए डिपेंडेंट है वेस्टर्न कंट्रीज पे। और अभी ऐसा हुआ है, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि रसिया जो है उसके साथ लड़ाई थोड़ी यूक्रेन की मुश्किल हो गई है। पहले ऐसा लगता था कि यूक्रेन आसानी से रसिया को हरा देगा, लेकिन रसिया ने अपनी फैक्ट्री में हथियार बनाना शुरू कर दिया और उनके पास जो सप्लाई है वो खत्म नहीं हो रही है, काफी अच्छी सप्लाई है, जबकि यूक्रेन की जो सप्लाई है वो खत्म हो गई है। प्रोलोंग्ड का मतलब होता है, प्रोलोंग में आप देखोगे लॉन्ग शब्द दिया है, मतलब लंबा चलने वाला। तो ये जो लड़ाई है इसको ऑलरेडी मोर देन 500 डेज हो चुके हैं, 500 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये जो लड़ाई है ये अपने पास एक लंबी चल रही है, इसे प्रोलोंग हो गई है। तो लंबे समय तक जारी रहने वाली चीज को हम लोग कहते हैं प्रोलोंग। एस्केलेट करना होता है कि किसी चीज को तीव्र कर देना या बिगाड़ देना, इंटेंसिफाई कर देना या वर्सन कर देना। तो यहाँ पे अपने पास एस्केलेट का मतलब होता है कि नेगेटिव सेंस में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, कि जैसे हालात बुरे होते हैं और फिर अगर वो एस्केलेट हो जाएं तो और जल्दी बहुत बुरे हो जाएंगे। एक्सप्लोड आप लोगों को पता है, धमाके के साथ फटने को हम लोग कहते हैं। इसके लिए अपनी एक फ्रेजल वर्ब आती है गो ऑफ, जिसका मतलब भी सेम ही होता है। अमाउंट टू, तो देखो अमाउंट के साथ अपने पास टू आता है, इक्वल टू के बराबर या समान होता है। इसके जैसा एक और वर्ड आता है टेंटामाउंट टू। तो आज टेंटामाउंट नहीं यूज किया इन लोगों ने, अमाउंट टू यूज कर लिया, किसी चीज के बराबर होना, इक्वल होना। और फिर अपना छठा जो वर्ड है आज का वो ये है कि भाई काउंटर ऑफेंसिव। काउंटर ऑफेंसिव का मतलब ये हुआ कि रसिया ने हमला किया यूक्रेन पे, वो ऑफेंसिव था। उसके बाद यूक्रेन ने उसका जो जवाब दिया है उसे हम लोग क्या कह देंगे? काउंटर ऑफेंसिव, कि हमले की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया हमला। स्विफ्ट जो होता है वो तेज को हम लोग कहते हैं। फोर्टिफिकेशन जो है ये भाई एक डिफेंसिव वॉल या फिर बहुत मजबूत कर लेना। जैसे फोर्ट जो शब्द है, फोर्टिफाई करना होता है, मजबूत करना, स्ट्रोंग बनाना। फोर्ट वैसे भी किला होता है, तो किलेबंदी टाइप की चीज हो जाएगा फोर्टिफिकेशन। इसमें ऐसा हुआ है कि रसिया ने अपना फोर्टिफिकेशन कर लिया है, अब उसकी इस जो डिफेंसिव वॉल है इसको हराना मुश्किल हो रहा है यूक्रेन के लिए। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है भाई बाहरी इलाका, द आउटर पार्ट्स ऑफ ए सिटी। जैसे हम लोग कहें कि भाई आप जैसे मान लो बड़ा शहर ले लेते हैं, दिल्ली ले लेते हैं। अब दिल्ली में जो सेंट्रल एरियाज हैं, वहां जैसे राजीव चौक आ गया, पुरानी दिल्ली आ गया, नई दिल्ली आ गया, ये उसके सेंटर पार्ट है। लेकिन उसके बाहर की तरफ आप जाओगे, जैसे कोई बहादुरगढ़, पीरागढ़ी, ऐसे कुछ नाम है, नॉट श्योर अबाउट ऑल ऑफ देम, लेकिन इनको हम लोग बोलते हैं आउटस्कर्ट्स, जो बाहरी इलाके होते हैं किसी शहर के। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि आप जैसे काफी टाइम से कुछ चीज हासिल करना चाह रहे हो और आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, तो एक तरह से सफलता हासिल करने जैसा है, अचीवमेंट हासिल करने जैसा है ब्रेक थ्रू। फिर स्लैम का मतलब होता है, स्लैम वैसे तो होता है कि जैसे दरवाजे को बड़ी तेजी से बंद करना होता है, लेकिन यहां पर अमेरिका का ये जो कदम है इसकी आलोचना की गई है। और अमेरिका के अलावा रसिया ने जो गलत काम किए हैं, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया है, उल्लंघन किया है, वहां पे जो वॉर क्राइम किए हैं उनको भी स्लैम किया गया है पूरी दुनिया के द्वारा। तो एक कठोर आलोचना जो होती है उसे हम लोग कहते हैं स्लैम। एक बार हम लोग एक यहाँ पे मैं आपको एक सवाल देता हूँ, इसका आंसर करना है, फिर इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देखो अपने पास सवाल ये है कि द अलीज्ड वॉर क्राइम्स की जो आरोप लगे हैं वॉर क्राइम्स के, कमिटेड बाय रसिया, कि जो रसिया ने किए हैं इन यूक्रेन, यूक्रेन में, हैव बीन वेल एंड स्लैम्ड इंटरनेशनली। तो देखो यही स्लैम शब्द है जो पैसेज में इस तरह से यूज हुआ था कि उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई है। तो ये बताया कि उन वार क्राइम को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल किया गया है, डॉक्यूमेंट किया गया है या डिराइव किया गया है।
तो इन 4 में से एक आंसर है, वो आंसर आप लोगों को बताना है कि सही आंसर क्या होगा, डिस्क्राइब, डिटेल, डॉक्यूमेंटेड या डिराइव्ड में से। तो ये मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करके बताएं। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आप देखोगे अभी सवाल इसी तरह के आते हैं जिसमें अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता होता है तो आप आसानी से आंसर कर देते हो। आजकल के सवालों में मीनिंग की इतनी दिक्कत नहीं है, जैसे इस सवाल में मीनिंग आपको चारों शब्दों का पता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अगर पता हो तो सवाल को आंसर देना आसान हो जाता है। एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। म्यूनिशन जो होता है, जैसे एम्यूनिशन होता है वैसे म्यूनिशन होता है। एम्यूनिशन में केवल होता है कि बारूद जो होती है या गोलियां जो होती हैं या बॉम्ब्स जो होते हैं वो हो गए। म्यूनिशन में पूरा पार्ट आ जाएगा, जो भी सारा साजो सामान होता है लड़ाई के लिए जो चीजें चाहिए होती है उसको पूरा का पूरा हम म्यूनिशन बोल देंगे। प्रोलोंग्ड हो जाएगा जो लंबे समय तक चले। एस्केलेट हो जाएगा कि जो जल्दी काम तेजी हो जाए या बिगड़ जाए और बदतर हो जाए। एक्सप्लोड हम लोग कहते हैं धमाके से फटना। अमाउंट के साथ टू आता है, बराबर होना, टेंट अमाउंट टू होता है। इसका एक और वर्ड काउंटर ऑफेंसिव होता है कि हमले की जो रिएक्शन दी जाती है कि आप पे किसी ने हमला किया और आपने उसका काउंटर किया, तो काउंटर ऑफेंसिव। स्विफ्ट हो जाएगा तेज। फोर्टिफिकेशन जो होता है मजबूत करना, सुदृढ़ करना, डिफेंसिव वॉल बनाना, किलेबंदी करना। आउटस्कर्ट्स जो होता है ये भाई बाहरी इलाका होता है, आउट से बाहर, बाहरी इलाका। ब्रेक थ्रू होता है सफलता मिल जाना। और स्लैम जो होता है ये होता है कठोर आलोचना। तो ये देखो आज के अपने पास 11 शब्द थे जो हमने इस एडिटोरियल से सीखे। और आप को अगर ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा मैं कहूंगा कि आप सेंक्टम क्लासेस की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पे आपको काफी सारा फ्री का स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगी। और कोर्सेज अगर आप बाई करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे कोर्सेज भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं। जैसे सीजीएल मेंस के लिए अभी 100 टेस्ट की हम लोगों ने एक वो बनाई है, टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसमें 4500 सवाल हैं और आप इन 4500 सवालों को 16 अगर करते हैं तो इसमें आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है उसके आप इतने सारे सवाल सोल्व कर लोगे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके अलावा एक और 8000 सवालों का हम लोगों ने एक टेस्ट बनाया है जिसमें सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स भी हैं, नए सवाल भी हैं, टफ भी हैं, आसान भी है, सब तरह के सवाल उसके अंदर हैं। उसके अलावा ग्रामर का कोर्स भी है। तो सारे कोर्सेज हमारी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल हैं सेंक्टम क्लासेस पे। आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।